दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। एक लड़का अपने गृह राज्य बिहार को छोड़कर महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में अपनी दुनिया बसानी होती है, उसको अपना नाम करना होता है और वो महाराष्ट्र में आकर मुंबई की चकाचौंध गलियों में अपना काम शुरू कर देता है। उसके पास टैलेंट है, उसके पास हुनर है। वो अपने हुनर के जोर पर आगे बढ़ता रहता है। कई फिल्में उसको मिलती है और वो अपना नाम बनाने लगता है, लेकिन उसी वक्त उस पर जलने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने सपनों को लेकर वो आता है और एक दिन पता चल जाता है कि घर में ही उसकी मौत हो गई है। लोग बोलते हैं उसने आत्महत्या कर ली। कुछ लोग बोलते हैं आत्महत्या नहीं है, ये तो हत्या है। ठीक उसी के पहले कुछ दिन उसके एक दोस्त की भी मौत हो जाती है, दिशा सलियान, और वो लड़का है सुशांत सिंह राजपूत। इन दोनों की मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट आ जाती है। क्या ये मौत महज एक इत्तेफाक था, आत्महत्या थी या हत्या थी? चर्चा बहुत सारी होती है। उसकी मौत को 2 साल होने को है और दिल्ली में आजकल उसके लिए बहुत बड़े आंदोलन भी चल रहे हैं। उसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या फिल्म जगत का, फिल्म लाइन का आपसी रंजिश इसके लिए कारणीभूत है, या और कोई चीज है जिसके कारण वो मरा है? क्या दिशा सलियान का मृत्यु सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है? क्या दिशा सलियान का मृत्यु महज एक अपघात था, एक्सीडेंट था, या कोई और साजिश? लोग तो उसके बारे में कई कथाएं बताते हैं। दिशा सलियान के ऊपर गैंग रेप हुआ था और उसको धकेल कर मारा गया, ऐसी भी कहानी बताई जाती है। सीबीआई इन सब की जांच कर रही है। सीबीआई की जांच ना हो इसलिए महाराष्ट्र में कोई प्रयत्न भी कर रहा है। क्यों हो रहा है यह सब? क्यों सीबीआई 2 साल तक इस तक पहुंच नहीं पाई है, कुछ नतीजे तक पहुंच नहीं पाई है? सवाल बहुत सारे हैं। राजनीतिक नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो इस हत्या में शामिल है। अभी सीबीआई तो यह हत्या है या आत्महत्या, इस निष्कर्ष पर भी नहीं आई है। सवाल सीबीआई पर भी उठ रहे हैं, सवाल महाराष्ट्र के राज्य सरकार पर भी उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के सरकार के कुछ गिने चुने लोग इसमें सहभागी है, ऐसा भी आरोप लग रहा है, और सीबीआई इनको बचाने में लगी है, ऐसा भी आरोप हो रहा है। राजनीतिक दांवपेचों द्वारा सीबीआई महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, ऐसा भी बोला जाता है। क्या सच है, क्या झूठ, इसका फैसला हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अदालत नहीं हैं और ना ही हम मीडिया ट्रायल लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ तथ्य आपके सामने जरूर रखने होंगे, कुछ ऐसे विशेष चीजें आपके सामने रखनी होगी जिसका नेक्सस आप समझ पाएंगे। एक दूसरे से संबंध है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कड़ी जुड़ रही है, और वही कड़ी जोड़ते जोड़ते हम एक श्रृंखला बनाने की कोशिश करेंगे। चलो देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में नारायण राणे एक अकेले ऐसे केंद्रीय मंत्री है जो केंद्रीय मंत्री होने से पहले भी यही बात करते थे। नारायण राणे के पुत्र नीतेश राणे भी यही बात पिछले 2 सालों से करते आए हैं, और वो सीधी तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि शिवसेना का युवा नेता इस हत्या में शामिल है। एक अकेले मिनिस्टर ऐसे है जो ये बात पहले दिन से करते आए हैं। नारायण राणे के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई, ना इस मामले में बल्कि अलग अलग मामले निकाले गए। कोकण में नारायण राणे का एक बंगला है, उस बंगले के ऊपर सरकारी कार्रवाई हो रही है। मुंबई में जुहू में अधीश बंगला है नारायण राणे का, उस बंगले पर भी कार्रवाई हो रही है। नीलरत्न और अधीश दोनों बंगले गिराने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है। एक अलग मामले में नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री होते हुए भी कुछ घंटे के लिए भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद बारी आई उनके पुत्र की।
नीतेश राणे पर भी बहुत सारे आरोप लगे, नीतेश राणे को भी जेल जाना पड़ा, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। ये दो लोग ऐसे हैं जो सुशांत सिंह और दिशा के मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं और इन दोनों पर कार्रवाई हुई है। क्या ये सिर्फ दोनों हैं या और भी कुछ हुआ है? महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं, जितने भी बड़ी घटनाएं या बड़े विषय सामने आए हैं, ये सारे के सारे जुड़े हैं दिशा सलियान और सुशांत सिंह के मृत्यु के संबंध में। जिन जिन लोगों ने यह मुद्दा उठाया है, उन लोगों पर, उन सारे लोगों पर कुछ ना कुछ आंच आई है, राज्य सरकार की गांज गिरी है। चलिए देखते हैं पहले कंगना रनावत के साथ क्या हुआ। कंगना रनावत एक ऐसी अभिनेत्री थी जो सुशांत सिंह के मृत्यु के बारे में बात कर रही थी। इतना ही नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो भी ड्रग्स माफियाओं का खेल चल रहा है, जो भी ड्रग्स का खेल चल रहा है, उसके बारे में कंगना बेखौफ होकर बात कर रही थी। सुशांत सिंह के मृत्यु के ऊपर वही शंका उपस्थित कर रही थी। क्या हुआ? जिस तरह से नारायण राणे के बंगले पर कार्रवाई हुई, जिस तरह से नीतेश राणे के घर पर कार्रवाई हुई, उसी तरह से कंगना पर कार्रवाई हुई। कंगना का मुंबई का ऑफिस गिराया गया। सिर्फ गिराया गया नहीं है, बल्कि गिराने के बाद सामना में हेडिंग आई, उखाड़ दिया। अब ये संजय राउत ने जो किया है, मतलब राणे पर भी आरोप किया है, नीतेश राणे पर भी आरोप किया है, कंगना के बारे में भी वो बात करते हैं। आपको याद होगा कि उसने कंगना को हरामखोर कहा था और हरामखोर का अंग्रेजी मीनिंग नॉटी बताया था। मैं उसी विषय पर भी आ रहा हूं। संजय राउत को आप बरकरार रहिए, संजय राउत को पकड़ के रहिए, बाकी विषय मैं आपको समझाता हूं। कंगना रनावत के ऑफिस को भी तोड़ा गया और कंगना रनावत एक दिन बोली, उद्धव ठाकरे तूने मेरा घर तोड़ा है, एक दिन तेरा घमंड टूट जाएगा। चलो ठीक है, कंगना के बाद मतलब 3 तो सामने आए, अब चौथा व्यक्ति मैं आपको बताता हूं, अर्णव गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी भी अपने रिपब्लिक चैनल पर सारी बातें बताते आए थे सुशांत सिंह के मर्डर के बारे में। वो मर्डर को ही कहते हैं, सुशांत सिंह के मृत्यु के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई थी। जैसे ही अर्णव गोस्वामी ने सुशांत सिंह और दिशा का मामला सामने लाया, तो अर्णव के साथ क्या हुआ? अर्णव के साथ भी वही हुआ जो नारायण राणे के साथ हुआ, नीतेश राणे के साथ हुआ, कंगना रनावत के साथ हुआ, वही अर्णव के साथ हुआ। 1.5-2 साल पहले की केस को सामने लाया गया। अन्वय नाइक की मौत के लिए अर्णव गोस्वामी को जिम्मेदार ठहराया गया। मैं आपको बता दूं कि अन्वय नाइक को पैसा देने वालों में जिन कंप्लेंट है, अकेले अर्णव गोस्वामी नहीं थे, बाकी बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक अकेले अर्णव पर कार्रवाई की गई। अर्णव को भी जेल जाना पड़ा। अर्णव की आवाज तब से जरा सी धीमी हो गई है। अब कितने लोग हो गए देखिए, नारायण राणे, नीतेश राणे, कंगना रनावत, अर्णव गोस्वामी, और भी नाम कम नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक और नाम है समीर वानखेड़े। जैसे ही कंगना रनावत ने यह विषय उठाकर मुंबई के ड्रग्स का मामला सामने लाया, तो समीर वानखेड़े की, जब वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स माफियाओं को खत्म करने का बीड़ा उठाया और वो काम करने लगे। बहुत सारे लोगों तक समीर वानखेड़े पहुंचे थे। न जाने इनकी लिंक महाराष्ट्र के युवा राजनेता से कैसी थी। समीर वानखेड़े को तकलीफ में लाया गया। जैसे ही आर्यन खान का मामला सामने आया, समीर वानखेड़े के बारे में बहुत सारी चीजें उठाई जाने लगी। उनकी जाति, उनका धर्म, उनकी पत्नी, उनकी पहली पत्नी, उनके पिता का नाम, ये सारे मुद्दे उठाए जाने लगे। समीर वानखेड़े के बार का मुद्दा भी उठाया गया और आज समीर वानखेड़े पर गुनाह भी रजिस्टर्ड किया गया है थाना की जेल में, थाना की पुलिस में। शायद समीर वानखेड़े भी सलाखों के पीछे होंगे ऐसे लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो भी दिशा, सुशांत सिंह, इनके संदर्भ में मुद्दे उठाएगी, उनको अंदर ही डाल देगी। अंजू पंकज, भाऊ तोरसेकर, सुशील कुलकर्णी, शायद इनका भी नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता, शायद ये भी हो सकता है। लेकिन जितने भी मुद्दे आते हैं, मैं तो सुशांत सिंह की केस भी, मतलब हम 5 लोग देख रहे हैं, छठा सुशांत सिंह है। सुशांत सिंह की केस भी इसी में शामिल है, क्योंकि दिशा के मर्डर के बाद, दिशा के मृत्यु के बाद
दिशा के एक्सीडेंट के बाद, जो भी कुछ हो आप कह लीजिए, उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि सुशांत सिंह चुप बैठने वालों में नहीं था, वो बात करने वाला था और इसी कारण सुशांत सिंह की आवाज खत्म कर दी गई। पहली केस है दिशा का मृत्यु, उसके बाद सुशांत सिंह दूसरी केस है। दिशा और सुशांत सिंह के मैटर में जो भी कुछ आगे बोल रहे हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई है, जैसे नितेश राणे पर हुई, नारायण राणे पर हुई, अर्णव गोस्वामी पर हुई, कंगना रणावत पर हुई, उसके बाद समीर वानखेड़े पर हुई। मतलब 5 तो लोग ऐसे सामने ठीक ठीक दिख रहे हैं हमको कि जो भी सुशांत सिंह और इनके बाद दिशा के बारे में बात करेगा उनको प्रॉब्लम में लाया जाता है। अब मैं दूसरी बात आपके सामने रख रहा हूं, आप जरा गौर से देखिए, इन 5 लोगों के बारे में देखिए, इनके बारे में कौन ज्यादा बात करता है। अर्णव गोस्वामी के बारे में भी संजय राउत बात करते थे, कंगना रणावत के बारे में भी संजय राउत ही बात करते थे, नवाब मलिक के साथ साथ संजय राउत भी समीर वानखेड़े पर उखड़ते हैं, दोनों राणे के ऊपर संजय राउत ही बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि राउत इनको उकसा रहे हैं यह मुद्दा बार बार सामने लाने के लिए। राउत की मंशा क्या है? क्या ये लोग बार बार उद्धव ठाकरे पर बरस पड़े? क्या बार बार ये आदित्य ठाकरे की बात सामने लाएं? क्योंकि जितने भी आरोप संजय राउत लगा रहे हैं उन सारे आरोपों में उद्धव ठाकरे ही प्रॉब्लम में आने की संभावना है। श्रीधर पाटनकर नाम के व्यक्ति ने जो मंदिरों वाली जमीन ली थी उनके मामले में बहुत सारी चर्चाएं मीडिया में नहीं थी, लेकिन फिर भी संजय राउत ने यह चर्चा उठाई, आगे बढ़ाई। वो 19 बंगले वाला मामला कोरलई गांव का, वो भी ऐसा ही था। 2 साल पहले किरीट सोमैया आरोप लगा चुके थे, अब उसका कोई जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी, लगभग वो विस्मरण में चला गया था, लेकिन फिर भी संजय राउत ने वो उठा लिया। महा आईटी का घोटाला देख लीजिए, महा आईटी का सबसे ज्यादा पैसा खर्चा तो उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हुआ है और सबसे कम मुनाफा भी उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हुआ है। संजय राउत ये जानते हैं कि यह मुद्दा अगर मैं उठाऊंगा तो इसका जवाब दिया जाएगा और उसके जवाब में प्रॉब्लम में उद्धव ठाकरे को ही लाया जाएगा। यही हुआ है, यही हो रहा है। अब इस मामले में भी देखिए, जो भी कोई सुशांत सिंह का मुद्दा उठाता है उसके ऊपर बरस पड़े संजय राउत और ये लोग उकसाकर फिर से उनको एक बार उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और ये प्रोत्साहन संजय राउत दे रहे हैं। अब मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में जो भी कोई सुशांत सिंह का मुद्दा उठाएगा, दिशा का मुद्दा उठाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और इनके ऊपर कार्रवाई होकर ये बार बार ये मुद्दा उठाए, इसलिए राउत प्रयास करेंगे। क्या राउत ही उद्धव ठाकरे की नैया डुबाने में सहकार्य कर रहे हैं तो किसके इशारे पर कर रहे हैं? यह सवाल तो बनता है, भले ही उस सवाल का जवाब ना मिले, लेकिन जनता सब जानती है और वही इसका न्याय करने वाली है। नमस्ते।